हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिंग की। स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, पहले कैसे की जाती थी और क्या क्या चेंजेस हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग की जाती है उसमें क्या क्या चेंजेस आए। ओनली अ मेंबर कैन ट्रांजैक्ट बिजनेस ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इधर ऑन हिज ओन बिहाफ और ऑन अ बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। यानी कि जो भी मेंबर होंगे स्टॉक एक्सचेंज के वही क्या कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, या तो वो अपने बिहाफ पे करते हैं या फिर वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे करते हैं, इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे करते हैं, बायर और सेलर के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करते हैं। एज फॉर पर्सन्स डीलिंग इन सिक्योरिटीज इन एरियाज अदर देन नोटिफाइड एरियाज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम द सेबी इन दिस बिहाफ। यानी कि कोई भी पर्सन जो है सिक्योरिटीज़ में डील करता है, कोई ऐसी सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं जो कि नोटिफाइड एरिया के बाहर है। अगर वो पर्सन उस तरीके के एरिया में डील करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसको सबसे पहले जो है SBI से क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो उन एरियाज़ में क्या कर सकता है, डीलिंग कर सकता है। सेबी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो भी स्टॉक ब्रोकर्स है, सब ब्रोकर्स है, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स बनाए गए। रूल 1992 further provide that no person can act as a stock broker unless he hold a certificate grant by SEBI। अब हमने कहा कि सेबी ने कुछ रूल्स बनाए 1992 में। उसमें कहा गया कि जो भी सब ब्रोकर्स है या जो स्टॉक ब्रोकर्स है, ठीक है, जो यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे काम करते हैं या वो अपने खुद के बिहाफ पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में तभी वो ट्रांजैक्ट कर पाएंगे, तभी वो काम कर पाएंगे एज अ स्टॉक ब्रोकर जब उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा सेबी से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक ब्रोकर को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सर्टिफिकेट जो सेबी देगी। द स्टॉक एक्सचेंज हैव ट्रेडिंग फ्लोर वेयर सेलिंग एंड बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस। ट्रेडिंग फ्लोर का मतलब एक ऐसा फिजिकल प्लेस जहाँ पे सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है। द मेंबर ऑफ हिज अथोराइज्ड क्लर्क goes to the floor to the stock exchange to make his own quotations of purchase and sell of the security to the other members or his authorized clerk। यानी कि जो भी मेंबर है, ठीक है, और जो भी अथोराइज क्लर्क है, जिनको भी अथॉरिटी है, जो भी, ठीक है, वो वहाँ पे जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज फ्लोर पे जाते हैं, उस फिजिकल प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल किया जाता है। ठीक है, तो मेंबर और हिज अथोराइज क्लर्क गोज टू द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज टू मेक हिज ओन क्वाटेशन ऑफ परचेज एंड सेल। वो खुद क्या करते हैं, ये क्वाटेशन बनाते हैं। क्वाटेशन मतलब कितनी क्वांटिटी जो है एक पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की खरीदी या बेची गई है, ठीक है, अदर्स मेंबर को या फिर उसके अथोराइज क्लर्क को। तो वहाँ पे सारी चीज़ें नोट की जाती है कि कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पे किसको सेल या बाय की गई है। ठीक है, वो सारी चीज़ें डिटेल जो है वहाँ पे रखी जाती है। तो द प्राइस एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज क्लोज इज द बार्गेनिंग। यानी कि एक प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे बायर और सेलर एग्री होते हैं। ठीक है, उस प्राइस पे क्या किया जाता है, सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल किया जाता है। एंड द अथोराइज क्लर्क मेक अ नोट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन अ स्मॉल नोटबुक कॉल्ड द डे बुक। यानी कि हर रोज़ क्या होती है, ट्रांजेक्शन होती है उस स्टॉक एक्सचेंज पे, उस ट्रेडिंग फ्लोर पे। तो हर दिन कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, कितने प्राइस पे हुई है, स्टॉक ब्रोकरेज कितनी थी, ये सारी की सारी जो डिटेल है वो अथोराइज क्लर्क नोट करता है। किस चीज़ में नोट करता है, एक स्मॉल नोटबुक में नोट करता है डे टू डे की एक्टिविटीज़ को, जिसको हम डे बुक भी बोलते हैं। अब जो भी डिटेल डे बुक के अंदर रिकॉर्ड की गई उसका क्या किया जाता है, उसको सौदा बुक के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको सौदा बुक के अंदर एंटर किया जाता है। तो द डिटेल ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्टेड ड्यूरिंग द डे आर एंटर इनटू द सौदा बुक्स। ठीक है, फ्रॉम द डे बुक से सौदा बुक के अंदर वो सारी की सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटर की जाती है और जो सौदा बुक होती है उसकी एक कॉपी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के पास भेज दी जाती है। अलोंग साइड द कॉन्ट्रैक्ट नोट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म आर प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू द क्लाइंट। यानी कि यहाँ पे क्लाइंट कौन है, बायर भी क्लाइंट है, सेलर भी क्लाइंट है, तो उन दोनों को क्या किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजा जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर क्या होता है कि जो भी बाय या सेल की गई है उसके बारे में डिटेल होती है कि कितने प्राइस में कितनी क्वांटिटी जो है वो खरीदी या बेची गई है, ब्रोकरेज कितनी चार्ज की गई है, तो सारी की सारी जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन होती है। तो अलोंग साइड द कॉन्ट्रैक्ट नोट इज इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म आर प्रिपेयर एंड सेंड टू द क्लाइंट मीन्स बायर और सेलर। द कॉन्ट्रैक्ट notes give full detail of the script bought and sold, the prices at which transaction took place and the brokerage charge। The trading that take place on the floor on the stock exchange called open outcry system। यानी कि जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, उस फिजिकल प्लेस पे, उस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन आउटक्राई सिस्टम।
resembles an auction as members strive to obtain the highest price possible, while those trying to buy strives to obtain the lowest price possible through bid or offer strategy. अब जो सेलर होता है, जिसके पास सिक्योरिटी है, वो अपनी सिक्योरिटी को सेल करना चाहता है. वो चाहेगा कि मेरा जो भी सिक्योरिटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बिक जाए. जो भी बायर होगा वो ये चाहेगा कि मैं जो भी शेयर्स खरीद रहा हूँ उसको मैं कम से कम प्राइस में खरीद लूँ. ठीक है. तो दोनों के बीच में क्या होता है कि एक जो है वो हायर प्राइस पे सेल करना चाहता है, एक जो है वो लोएस्ट प्राइस पे खरीदना चाहता है. तो ये क्या है बिड और ऑफर स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. ऑफर कौन कर रहा है? ऑफर स्ट्रेटजी. सेलर कर रहा है ऑफर और बिड कर रहा है हमारा बायर. कि मैं when members announce their intention to buy or sell a certain number of shares of a company, they receive bid or offer from other member and accept the most suitable bids or hold until an acceptable offer is बिड इज़ ऑफर्ड. तो यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल प्लेस होता है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है. ठीक है. कुछ बायर्स होते हैं, एक बायर नहीं होता, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं जो क्या करना चाहते हैं, शेयर्स को खरीदना चाहते हैं. वो सारे नोट करा देते हैं कि भाई मैं ये कंपनी के शेयर बेचना चाहता हूँ, इस प्राइस पे बेचना चाहता हूँ. ठीक है. और दूसरी साइड क्या होता है, बायर्स भी नोट कराते हैं कि भाई मैं इन सारे जो है वो शेयर्स को खरीदना चाहता हूँ, इस प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ. जिसकी भी ट्रांजेक्शन मिल जाती है, ठीक है, जिसके भी सेम प्राइस आ जाता है, उसके साथ क्या कर लेते हैं, वो डील पक्की हो जाती है. ठीक है. शेयर्स को ट्रांजैक्ट कर लिया जाता है. इट मे बी नोटेड द ट्रांजैक्शन आर फैसिलिटेटेड बाय द मार्केट मेकर. जो भी मार्केट मेकर होता है वो क्या करता है, ट्रांजैक्शन करता है. हु स्टैंड रेडी टू बाय और सेल स्पेसिफिक सिक्योरिटी इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर ऑर्डर. जो भी हमारे सेलर होते हैं, जो भी हमारे बायर होता है, मान लो सेलर ने कहा कि भाई मैं जो है वो 300 रुपये में इस शेयर को बेचना चाहता हूँ. बायर कहते हैं कि भाई कोई अगर मैं इस शेयर को जो है 300 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ, अगर कोई बेच रहा है इस शेयर्स को तो मुझे बता देना. ठीक है. तो जो भी हमारा मार्केट मेकर है उसके पास डील आ चुकी है, बायर की भी डील आ चुकी है, सेलर की भी डील आ चुकी है. दोनों एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं. ठीक है. तो इन दोनों की डील आ चुकी है, तो कस्टमर को कहते हैं कि भाई मेरे पास डील आ चुकी है, ये खरीदना चाहते हैं सेम प्राइस पे या इस प्राइस पे खरीदना चाहता है, आप बेचना चाहोगे. तो कस्टमर जो है वो रिस्पॉन्स करता है. कस्टमर के ऑर्डर पे ही वो क्या करता है, मार्केट मेकर तैयार होता है उस सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने के लिए उनके बिहाफ पे. ठीक है. अपने क्लाइंट के बिहाफ पे मार्केट मेकर क्या करता है, रेडी मार्केट अवेलेबल करता है दोनों ही क्लाइंट्स को. लिक्विडिटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज एनहेंस्ड बाय द मार्केट मेकर बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड टू मेक अ मार्केट एट ऑल द टाइम्स इन एन एफर्ट टू स्टेबलाइज द प्राइजेज. यानी कि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जो हमारे स्टॉक मार्केट होते हैं वो लिक्विड होते हैं. जब भी हम अपने पैसे को एनकैश कराना चाहें हम करवा सकते हैं. अब कहीं ना कहीं मार्केट मेकर को ये एफर्ट्स करना होता है कि जो भी प्राइसेस है वो ज़्यादा अप एंड डाउन ना हो. ठीक है. ज़्यादा अप एंड डाउन ना हो, वो स्टेबलाइज रहें. थोड़े बहुत चेंजेस तो हर शेयर मार्केट में होंगे, तभी तो वो जो भी हमारे क्लाइंट्स है, जो भी इन्वेस्टर है वो ट्रेड कर रहे हैं. लेकिन ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्टॉक के प्राइसेस हैं, शेयर्स की प्राइसेस है, ये बिजनेस की कंडीशंस को और इकोनॉमी की कंडीशंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं. So whereas the broker at the stock exchange match buyers and sellers, the market maker serve not only as a broker but also as a investor. यानी कि जो हमारा मार्केट मेकर होता है वो सिर्फ ब्रोकर की तरह काम नहीं करता, बल्कि वो भी एक इन्वेस्टर्स की तरह भी काम करता है. ठीक है. The open outcry method of the trading matching by calling out bids and offer in the trading हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेंचुरी. यानी कि जो ओपन आउटक्राई सिस्टम मेथड जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, ये बहुत ही पुराना मेथड है, काफ़ी समय से जो है इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं. हाउएवर दिस फिजिकल ऑर्डर मैचिंग बाय देम इज़ नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय स्क्रीन बेस्ड सिस्टम वेयर बाय द पार्टिसिपेंट कैन ट्रेड थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क. पहले जो था एक फिजिकल प्लेस थी जहाँ पे ट्रेडिंग की जाती थी, वहाँ पे जो है फिजिकली बायर और सेलर दोनों को जाना पड़ता था और जो है शेयर्स को परचेज़ किया जाता था. लेकिन बाद में क्या हुआ, ये फिजिकल जो सिस्टम था, ठीक है, इसको चेंज कर दिया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ, स्क्रीन बेस्ड सिस्टम के साथ. अब जो है हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जो है वो ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो दिस हैज़ एनेबल अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट हैं पूरी ऑल ओवर द कंट्री वो फैले हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस से ट्रेडिंग कर सकते हैं. ठीक है. सो this had enabled a large number of participants spread through the country at high speed with greater transparency and low cost. High speed के साथ greater transparency in the transaction and with low cost. In fact, the NSE and OTCET were set up with screen-based system
ओनली। सबसे पहले जो था एनएससी को और ओटीसी को जो है वो सेटअप किया गया था स्क्रीन बेस्ड सिस्टम के साथ। मोस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया हैव ऑलरेडी स्विच्ड ओवर टू स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग पॉपुलरली नोन एज ऑनलाइन ट्रेडिंग। और बहुत सारे उनको देखते हुए और बहुत सारे जो है स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, अपना जो बिजनेस है उसको क्या कर लिया, ऑनलाइन कर लिया। ठीक है, जो हमारा स्क्रीन बेस्ड सिस्टम होता है इसको हम ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आता है जो हमारा पहला सिस्टम था और जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है वो कैसे आया है, या ऑनलाइन सिस्टम कैसे बेटर है हमारे पहले वाले सिस्टम से। तो नॉट ओनली दैट द हाई पेनिट्रेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू ड्रास्टिक इंक्रीज इन द ऑनलाइन ट्रेडिंग। क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ करने लग गए, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारी ऑनलाइन ट्रेडिंग है वो भी क्या होने लग गई, इंक्रीज होने लग गई। ऑफ लेट इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन अलाउड विच अनेबल्स द क्लाइंट टू बाय एंड सेल थ्रू द स्टॉक ब्रोकर्स वेबसाइट। अब क्या हुआ कि इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग होने लगी, तो इसकी वजह से जो स्टॉक ब्रोकर्स है उनकी वेबसाइट पे जाके जो है क्लाइंट क्या कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। उनको स्पेशली वहाँ जाना नहीं पड़ता एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर। ठीक है, वो फ़ोन के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। दिस हैज़ मेड द ट्रांजेक्शन वर्चुअली पेपरलेस। अब यहाँ पे हमें पेपर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, एज द क्लाइंट ट्रेडिंग अकाउंट इज लिंक टू हिज डीमेट एंड बैंक अकाउंट। और यहाँ पे जो क्लाइंट का ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, उसको किसके साथ, डीमेट और बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया गया होता है। ठीक है, इट ऑल्सो इंश्योर स्मूथ ट्रांजेक्शन प्रोसेस एंड इज द नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ अ settlement in quick time as the process of issuing a delivery note in the case of a sale or arranging payment in case of a purchase। जब हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं तो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और जब भी हम डिलीवर करते हैं, सेल करते हैं तो हमें डिलीवरी नोट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें ये कहा गया कि जब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करने लग गए तो इसने क्या किया, जो भी सेटलमेंट है वो हमारी बहुत जल्दी होने लग गई, और जो प्रोसेस था इशूइंग अ डिलीवरी नोट इन केस ऑफ सेल्स एंड अरेंजिंग पेमेंट इन केस ऑफ परचेज इज ऑल टेकन केयर ऑफ द मिनट द ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड। इन सारी चीज़ों की जो है तभी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है जब ट्रांजेक्शन जो है टेक प्लेस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है हाउएवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम द इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग करंटली अकाउंट फॉर जस्ट 10 to 12% ऑफ ट्रेडिंग एट BSE एंड NSE। अभी की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा पहले फिजिकली जो है मार्केट में जाना पड़ता था डील करने के लिए, आउटक्राई सिस्टम, जो ओपन आउटक्राई सिस्टम का यूज़ किया जाता था। उसके बाद जो ऑनलाइन ट्रेडिंग आई तो उसके समय जो है 10 या 12% जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग अभी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इट इज़ जस्ट द बिगनिंग के टाइम पे 10 या 12% जो है ट्रेडिंग हो रही थी ऑनलाइन ट्रेडिंग। इट इज़ जस्ट द बिगनिंग एज फार एज द इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग गोज। ये तो स्टार्टिंग ही थी, लेकिन इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी एंड अवेयरनेस शैल सर्टेनली लीड टू इट्स फर्दर ग्रोथ। और इसकी जो है दिन पर दिन क्या होने लगी, ग्रोथ होने लगी, इसका सब कोई जो है वो यूज़ करने लग गया। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि जो हमारा पहला जो सिस्टम था और अब का सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है, पहले कौन सा सिस्टम चलता था स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि डील करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।